गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग प्रसिद्ध साहित्यकार, युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतवर्षोन्नति नामक निबंध पढ़ा। आज से हम लोग उस पाठ पर आधारित जो गद्यांश हैं, उन गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे तथा उनके उत्तरों को भी समझेंगे। परीक्षा में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले संदर्भ और व्याख्या पूछी जाती थी, अब गद्यांश और पद्यांश देकर उन पर प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। कुल 5 प्रश्न दिए रहते हैं, 2-2 अंक के 5 प्रश्न होते हैं, 2 पचे 10 अंक के। तो पहला गद्यांश है। इस आगे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छे और बड़े महसूल मान किराया इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। यह गद्यांश है। इसमें देखिए कुछ पंक्तियां रेखांकित की गई हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने देश के लोगों की किसकी संज्ञा दी है, कारण सहित उत्तर दीजिए। का चुप साध रहा बलवाना, इस लोकोक्ति के माध्यम से लेखक किस बात को स्पष्ट करना चाहता है। प्रस्तुत गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अथवा निम्नवत इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आगे के जितने भी गद्यांश दिए गए हैं तो उसमें जो प्रश्न संख्या 1 होगी, गद्यांश पाठ का नाम और लेखक का नाम, यही सभी गद्यांशों में बना रहे, इसलिए यहां लिख दिया गया। इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए प्रश्न 1 का यही उत्तर लिखना है, अर्थात यही उत्तर सेम रहे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भारतेंदु जी कहते हैं, देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों में विविध प्रकार से गुणी तथा सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले लोग हैं, परंतु वे सही नेतृत्व के अभाव में अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सके। हमारे देश के लोगों को रेलगाड़ी, यहां रे छूट गया है, रेलगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है। यहां हम बना सकते हैं, रेलगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं अच्छे, परंतु इंजन के अभाव में वे सभी अपनी जगह स्थिर रहते हैं, चल नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ पाते। उसी प्रकार भारत के लोगों में भी उच्च और मध्यम श्रेणी के विद्वान, वीर, शक्ति संपन्न, सभी प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न लोग हैं, परंतु नेतृत्वहीनता के कारण वे अपनी उन्नति के लिए स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाते। यदि भारतीयों को सही मार्गदर्शक की सत्प्रेरणा प्राप्त हो जो उनके बल, पौरुष और ज्ञान का स्मरण दिला सके, तो वे कठिन से कठिन और बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। मात्र एक नेता के अभाव में उसकी सारी शक्ति, ज्ञान, योग्यता व्यर्थ हो जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने देश के लोगों की संज्ञा किसकी दी है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, लेखक ने देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि जिस प्रकार रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं, किंतु सभी इंजन के अभाव में अपनी जगह स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार देश के लोगों की स्थिति भी है, वे भी नेतृत्वहीनता के कारण उन्नति नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, का चुप साध रहा बलवाना, इस लोकोक्ति के माध्यम से लेखक किस बात को स्पष्ट करना चाहता है।
तो का चुप साध रहा बलवाना लोकोक्ति के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि देश के लोग हनुमान जी की तरह हैं। जामवंत ने जिस प्रकार हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया तो वे समुद्र लांघ गए, उसी प्रकार भारत के लोगों को प्रेरणादायी सफल नेतृत्व की आवश्यकता है। और फिर वे यदि उनको सही नेतृत्व मिल जाए तो वे बड़ा से बड़ा महान से महान कार्य करने में भी नहीं हिचकेंगे, अर्थात तो बड़ी आसानी से कर सकेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का आशय यह है कि हमारे देश के लोग प्रतिभावान एवं सभी प्रकार से योग्यता रखने वाले हैं, किंतु उन्हें वे अपनी प्रतिभा से अनभिज्ञ हैं। यदि उनको कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए तो वे क्या नहीं कर सकते, अर्थात वे सब कुछ कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक देशवासियों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। अगला प्रश्न 2, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह गया फिर कोट उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कंपक्ति का छाता और मूर्ख आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए जो पूर्ववत रहेगा। गद्यांश का नाम, पाठ का नाम हो जाएगा भारतवर्ष से उन्नति कैसे हो सकती है। लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतवासियों को यह समझना चाहिए कि ऐसे क्षणों में यदि वे एक बार पिछड़ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। लेखक का मत है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में उन्नति के साधन इतनी सरलता से उपलब्ध हैं जैसे वे अनायास प्राप्त वर्षा का जल हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लूट का माल बिखरा पड़ा हुआ है और हमने आंखों पर पट्टी बांध रखी हो, अर्थात वर्षा हो रही हो और हमने सिर पर छाता लगा रखा हो। तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के लोग आलस अथवा अज्ञानवश उन्नति के सुलभ साधनों का ना तो उपयोग ही कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें उपलब्ध करा पा रहे हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने कहां के निवासियों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है। जापान के निवासियों, लेखक ने जापान के निवासियों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली नहीं होते, फिर भी अपने उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों को क्या सुझाव दिया है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से भारतेंदु जी ने भारतवासियों को सुझाव दिया कि जब सब छोटे छोटे देश भी अपने विकास में संलग्न है तब भारतवर्ष को भी अपनी उन्नति का पूरा प्रयास करना चाहिए। उसने हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात कही है। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। पंक्ति के माध्यम से भारतेंदु जी ने भारतीयों की अकर्मण्यता और उदासीन प्रवृत्ति से क्षुब्ध होकर कहते हैं कि संसार के सभी छोटे बड़े देश उन्नति की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम भारतवासी अपने स्थान पर खड़े खड़े पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की घोड़ों की तरह तेज गति से प्रगति की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु भारत के लोग निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं। इनका मानसिक और सामाजिक स्तर जो वर्षों पहले था वही अब भी है। ये आज भी कुरीतियों और अंधविश्वासों में जकड़े हुए इसीलिए स्वावलंबी नहीं है। अगला प्रश्न, गद्यांश संख्या 3, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले हमें धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीच समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पाठ का नाम भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश